और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे भोपाल से, जहां आज से फिर जमा होंगे पहले चरण के नामांकन। कांग्रेस से नकुलनाथ मरकाम जमा करेंगे फॉर्म और बीजेपी से आशीष दुबे और बंटी साहू फॉर्म जमा करेंगे। पहले चरण के नामांकन का कल अंतिम दिन। 3 दिन के होली के अवकाश के बाद लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आज से फिर शुरू होगी। अब पहले चरण के लिए नामांकन जमा करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचेंगे। नामांकन प्रक्रिया कल दोपहर 3 बजे खत्म हो जाएगी। इस अवधि में कांग्रेस के बालाघाट, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा के प्रत्याशी नामांकन जमा करेंगे। वहीं बीजेपी की ओर से जबलपुर, छिंदवाड़ा के प्रत्याशी इन्हीं 2 दिनों में नामांकन फॉर्म भरेंगे। बता दें कि प्रदेश में पहले चरण के लिए नामांकन 20 मार्च से शुरू हुआ था। वहीं 19 अप्रैल को प्रथम चरण की वोटिंग होनी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, 3 दिनों के अवकाश के बाद में नामांकन प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो गई है, तो आज काफी संख्या में नामांकन होंगे। जी हाँ, देखिए, होली के कारण पिछले 3 दिनों से नामांकन जो प्रथम चरण के वोटिंग होनी है उसका नामांकन नहीं हो पा रहा था, तो आज से ये प्रक्रिया वापस शुरू होगी। और आज की बात करें तो आज कांग्रेस के 4 उम्मीदवार अपना नामांकन भरेंगे, जिनमें जबलपुर से दिनेश यादव अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसके अलावा मंडला से ओंकार सिंह मरकाम नॉमिनेशन फाइल करेंगे और बालाघाट से सम्राट सारस्वत नॉमिनेशन फाइल करेंगे और छिंदवाड़ा से नकुलनाथ आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और जहां तक बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में जबलपुर से आशीष दुबे और छिंदवाड़ा से बंटी साहू भी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और कल नॉमिनेशन जो प्रथम चरण के चुनाव होने उसकी आखिरी तारीख है। और जहाँ तक प्रथम चरण के चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल को प्रथम चरण में 6 सीटों के चुनाव होने, जिनमें सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा शामिल हैं। और तो इन 6 सीटों के लिए जो नॉमिनेशन है वह कल समाप्त हो जाएंगे। और देखा जाए तो आज का सबसे बड़ा जो नॉमिनेशन फाइल होने जा रहा है वो है नकुलनाथ का, जो छिंदवाड़ा से अपना नामांकन भरेंगे। और जहां तक बात करें नकुलनाथ की, तो नकुलनाथ दूसरी बार संसद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। और नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले छिंदवाड़ा में एक बड़ी रैली निकाली जाएगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आज नकुलनाथ का छिंदवाड़ा में एक बहुत बड़ा शक्ति परीक्षण होगा, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल होंगे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार भी शामिल होंगे। और देखा जाए तो नकुलनाथ की रैली से कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस में एकजुटता है। हालांकि छिंदवाड़ा के कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में लगभग 5000 से ज़्यादा नेताओं ने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, जिससे कांग्रेस का आला कमान नाराज भी है। लेकिन आज नकुलनाथ के जो नॉमिनेशन फाइल करने के पहले जो रैली निकलेगी उसमें कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश करेगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन रैली की बात कही है आपने। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में क्या रैली की परमिशन ली है या फिर यह आचार संहिता का उल्लंघन होगा? देखिए, छिंदवाड़ा में जो कांग्रेस के नेता हैं नकुलनाथ और कमलनाथ, वे राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। तो आज जो नामांकन के पहले नकुलनाथ की रैली निकलेगी उसके लिए सारी परमिशन विधिवत ली गई है और पूरी तरह से आचार संहिता के पालन को आचार संहिता का पालन करते हुए ये रैली निकाली जाएगी। और कांग्रेस इसके माध्यम से केवल एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगी, क्योंकि पिछले दिनों दीपक सक्सेना, सैयद जाफर, ऐसे तमाम छिंदवाड़ा के नेताओं ने भी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया था। तो आज कमलनाथ के गढ़ से नकुलनाथ की जो नामांकन रैली निकलेगी उसमें कांग्रेस अपना शक्ति परीक्षण जरूर दिखाना चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस ने अभी भी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से केवल 22 पे ही नाम घोषित किए। और कल अगर कांग्रेस सीईसी की बैठक होती है तो कांग्रेस बाकी बचे हुए मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर भी उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर देगी, जिनमें गुना, विदिशा, ग्वालियर, मुरैना, खंडवा और दमोह लोकसभा सीट शामिल है। तो आज देखा जाए तो सबसे बड़ा जो नामांकन फाइल होने जा रहा है मध्य प्रदेश का, वो है कांग्रेस के सांसद जो रह चुके हैं वो दूसरी बार सांसद बनने के लिए अपना नकुलनाथ अपना नॉमिनेशन छिंदवाड़ा में दाखिल करेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, बात अगर नामांकन की करें तो नामांकन प्रक्रिया के दौरान कौन कौन मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि नामांकन केंद्र पर 4 से 5 लोग मौजूद रह सकते हैं। ऐसे में बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे क्या? जीतू पटवारी, कमलनाथ मौजूद रहेंगे नकुलनाथ के साथ?
आज छिंदवाड़ा में जब नकुलनाथ अपना नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे, उस वक्त उनके पिता कमलनाथ, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष ओम सिंगार शामिल होंगे। लेकिन जैसा कि अंदर जाते वक्त कुछ ही लोगों को जाने की अनुमति मिलती है, तो हो सकता है अंदर उनके साथ सीमित संख्या में, या जो आचार संहिता के नियम है उस संख्या में ही लोग जाएं। लेकिन नकुलनाथ के नामांकन के पहले आज जो रैली निकलेगी उस पर सबकी नज़र है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की भी उस रैली पे नज़र है, क्योंकि पिछले दिनों कैलाश विजयवर्गीय अपने 3 दिवसीय दौरे पे छिंदवाड़ा गए थे और उन्होंने वहाँ पे पार्टी वर्कर्स में जान भरी। बंटी साहू भारतीय जनता पार्टी के वहाँ प्रत्याशी हैं, जो कि कमलनाथ को पिछली बार भी कड़ी चुनौती देते हुए चुनाव हारे थे। हालांकि बंटी साहू चुनाव जीत नहीं पाए थे, लेकिन मोहन सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले दिनों जो 3 दिन का छिंदवाड़ा दौरा किया था, उससे कांग्रेस खेमे में छिंदवाड़ा में हलचल है। और नकुलनाथ का मुकाबला बंटी साहू से जो होगा, 19 अप्रैल को इसकी वोटिंग होगी, तो ये मुकाबला काफ़ी रोचक होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक भी चाहता है कि बिल्कुल एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन आज कांग्रेस करेगी और देखना होगा कि रैली के माध्यम से निकलेगी तो कितना उत्साह कांग्रेस में नजर आता है नामांकन भरने के दौरान नकुलनाथ के। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।